वंदे पुरुषोत्तम। आज हम लोग वर्तमान आचार्य देव दादा के साथ जो वार्तालाप हुई है, गुरु भक्तों ने अपने प्रश्न किए हैं और उन्होंने समाधान लिए हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जिसको आचार्य संघ के नाम से बताया गया है। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव जीवन के विभिन्न तरह की समस्याओं का समाधानी निर्देश हम लोगों के बोध को नित्य दिन सजग कर देते हैं। अनेक क्षेत्रों में देखा जाता है कि उनकी भावनाएं हम लोगों की प्रचलित धारणाओं को तोड़कर किसी अन्य नए पथ का अंगीकार कर तर्क संगत प्रमाणित करता है। वह तर्क जैसा सुनिष्ठ है वैसा ही सुमधुर भी है, इसलिए उनके सानिध्य में हर एक दिन इतना मनोहर, इतना माधुर्य होता है। एक दिन एक भाग्य अन्वेषी युवक के आशीर्वाद की प्रार्थना सुनकर आचार्य देव ने कहा, कर्म पथ पर जोर दो, उनका आशीर्वाद मिलेगा। दैव के ऊपर निर्भर करके बैठे रहने पर दैव का अनुग्रह नहीं मिलता है। पुरस्कार की सहायता से कर्म करते जाना चाहिए, तभी दैव सहायता करते हैं। जमीन तैयार होने पर ही बीज अंकुरित होती है। किसी ने निवेदन किया, लड़के को पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है। यह सुनकर आचार्य देव ने कहा, पढ़ाई लिखाई एकाग्रता का स्थान है और एकाग्रता आनंद से आता है। मनुष्य को यदि किसी चीज में आनंद मिलता है तभी उस विषय में एकाग्र हो पाता है। यदि पढ़ाई लिखाई उसे अच्छा लगता है, आनंद देता है, तब निश्चय ही एकाग्र हो सकता है। और एकाग्रता यदि रहती है, निष्ठा भी स्वतः चली आएगी। और निष्ठा और एकाग्रता यदि न रहे तब समझना होगा कि पढ़ाई लिखाई उसके द्वारा नहीं होगा, बल्कि जिसमें उसको आनंद आता है, अच्छा लगता है, वही करे। लेकिन बहुत बार मनुष्य को अन्य चीजें भी अच्छी लगती हैं, उनमें विभोर नहीं होना चाहिए। इसलिए अच्छा लगने की बातें भी उसे स्पष्ट रूप से बोलना पड़ेगा। माँ पिता सबके साथ बातें करनी होंगी, जहां माता पिता सहमत होंगे उसमें ही आगे बढ़ेगा। मैंने यह बात कहा है, लड़के से कहिएगा और ठाकुर जी का आदमी बने, यही मेरी इच्छा है। चर्चा के बीच आश्रमिक हीरेन पांजादा आकर प्रणाम करते देखने पर आचार्य देव ने पूछा, हाथ में अंगूठी किसने दिया है? उन्होंने बोला, पत्नी ने। जी नहीं, घर में था। और हाथ का धागा किस लिए है? सास बांधती है। जी, विपत तारणी की पूजा हुई थी। यह सुनकर आचार्य देव ने कहा, आपसे मेरा अंतर कहीं है जानते हैं? विश्वास के क्षेत्र में मैं सिर्फ ठाकुर जी पर ही विश्वास करता हूँ, सिर्फ उनको लेकर चलता हूँ, इसलिए मेरा कोई विपत भी नहीं है, तारणी भी नहीं है, मुझे ये सबों की जरूरत नहीं है। एक भाई ने कहा, मन बहुत चंचल है, किसी भी तरह से शांत नहीं होता है। आचार्य देव ने कहा, किसी का मन शांत नहीं रहता है। मन यदि शांत हो जाएगा तब हम लोग अस्थिर हो जाएंगे, ऐसा नहीं क्या? मन तो गतिशील ही रहेगा। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था, बतलाओ तो वायु से ज्यादा गतिशील कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया था, मन वायु किरण सबसे ज्यादा गतिमान है। सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है और मन तो 1 मुहूर्त में पहुंच जाता है। इसलिए जो इतना गतिशील है वह तो चंचल हो ही सकता है। परंतु प्रश्न है, वह किसके लिए चंचल है? गतिशीलता लेकर या गंतव्य पर पहुंचने के लिए? उक्त भाई ने कहा, नौकरी करने के स्थान पर ठीक नियंत्रित नहीं हो पा रहा हूं। आचार्य देव ने कहा, किसी भी चीज को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है, स्वयं को नियंत्रित करना चाहिए। नियंत्रित हो जाओ। मैदान के कोने में कोई पांडाल नहीं था, जैसे ही सजाया गया दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ होने लगा। पंडाल जैसे ही खोल दिया गया, देखोगे वहां कूड़े का भंडार फैला मिलेगा। नियंत्रित कर देने पर उसका पता नहीं चलता है। वैसे ही जीवन को भी नियंत्रित करना चाहिए, जिससे कि आगे बढ़ सके। पूर्वाह्न में आचार्य देव ग्राफिक्स के कमरे में उपविष्ट हैं। बरसात के तन्मय मंडल ने कहा, मन को नियंत्रित नहीं कर पाता हूं। आचार्य देव ने कहा, हम लोग ठाकुर जी को धर कर एडजस्टेड नियंत्रित होते हैं। संभवतः
उसके बावजूद कुछ अवगुण रह जाते हैं, परंतु 19-20 रहने पर भी वह है एडजस्टेड फॉर्म, नियंत्रित आकार, इसलिए वह क्षतिकारक नहीं होता है। वह आदत यदि कच्ची अवस्था में रहती है, संभवतः तुम कहते अरे बाप रे बाप, यह ऐसा व्यक्ति है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, कॉमन इशू सादृश्य विषय न रहने पर दो लोगों के बीच बंधुत्व कभी भी नहीं हो सकता है। देखना, स्कूल में एक साथ जो पढ़ाई किए हैं उन लोगों में बंधुत्व का बंधन कॉलेज की पढ़ाई के समय कमजोर हो जाता है। मान लो वह दूसरे लाइन में चला गया, तुम अलग लाइन में चले गए हो। 25 वर्ष बाद मुलाकात हुई और क्या खबर है, अच्छा याद है, वह हरिदास सर अभी क्या कर रहे हो, बातचीत किए, परंतु घूम फिर कर वही स्कूल के जीवन की बातें होंगी, क्योंकि वही तो तुम लोगों का कॉमन इशू है। हम लोगों के क्षेत्र में यह है, हम लोगों के श्री ठाकुर, इसलिए सत्संगियों का बंधुत्व कायम रहता है। ठाकुर जी के अलावे अन्य कुछ लेकर यदि हम लोग बंधुत्व करने जाएं, उसका परिणाम विच्छेद होना अनिवार्य है। एक माँ ने जानकारी दी कि उनको बेवजह बदनाम किया जा रहा है, परिवेश से बाधा मिल रही है। यह बात सुनकर आचार्य देव ने कृपा सिंधु रक्षित दास से उक्त माँ के साथ बात करने का निर्देश देते हुए बोलिएगा, एक समय श्री श्री बड़मा को बदनाम करने के लिए एक महिला धोए हुए बर्तन में जूठा लगाकर कर्ता माँ मनमोहिनी देवी से शिकायत करती थी कि बड़ी बहू बर्तन अच्छी तरह से नहीं धोती है, जूठा लगा रहता है। इस कारण कर्ता माँ बड़मा को डांट डपट करती थी, परंतु बड़मा कुछ नहीं बोलती थी। बहुत दिनों के बाद बड़मा के पोता पोती यानी मेरे पिताजी और बड़ी बुआ यह घटना सुनकर बड़मा से पूछे थे कि अच्छा, इस कारण क्या आपका मन खराब नहीं होता था? बड़मा आश्चर्य होकर बोली, क्यों होगा, मुझे तो पता है मैंने कोई अन्याय नहीं किया है, इसलिए जिसने कहा है कहे, मुझे माथा खराब करने की क्या जरूरत है। यह एक विराट मन का परिचय है। मान लीजिए अमुक को मैं यदि फट से दोषारोप करता हूँ, आप तो डिपार्टमेंट का सामान बाहर बिक्री कर देते हैं, ऐसा कहने से वह डिस्टर्ब विक्षुब्ध हो जाएगा, क्या नहीं होगा? कृपा सिंधुदा ने कहा, जी होगा। आचार्य देव ने कहा, वे लोग अनडिस्टर्ब निर्विकार इसलिए हैं क्योंकि कोई एक्यूजेशन या एलिगेशन अभियोग को अस्वीकार करते थे। जो मैं नहीं हूं वह मैं नहीं हूं, यही है व्यक्तित्व। और दुर्बल व्यक्तित्व का लक्षण है जब कोई अंगुली दिखाता है, साथ ही साथ डिस्टर्ब्ड फील विक्षोभ अनुभव करता है, क्लैरिफिकेशन कैफियत देना शुरू करता है। वैसा व्यक्तित्व मुझसे इस तरह की बातें सुनकर स्वयं तो डिस्टर्ब होगा ही, देखेंगे अमुक को जाकर अमुक से बोलते रहेगा, ये देखिए तो मुझे इस तरह से कहा है। तत्पश्चात ऐसा करते करते अंत में यह निर्णय लेता है कि धुत, मैं अब यह कार्य करूंगा ही नहीं, अन्य किसी को दायित्व दे दिया जाए। मेरे एक बात से इतने दिनों की साधना से वह विच्युत हो गया। कृपा सिंधुदा उनके निर्देश अनुसार उक्त माँ से बात करने गए। कई गुरु भाई बहन आए हैं। माताओं ने मातृ सम्मेलन की थी, उसका फोटो एल्बम और एक प्लास्टिक की टोकरी में ठाकुर भोग के लिए फल वगैरह लाई हैं। वे लोग आवेग से आप लुप्त होकर प्रणाम करने के समय टोकरी और एल्बम को जमीन पर रख दिए थे। यह देखकर आचार्य देव ने कहा, वहां पर कितने लोगों के पैर का धूल गिरा रहता है, ठाकुर भोग की सामग्रियां वहां पर क्यों रखी? इतना कुछ किए परंतु इतना बोध जागृत नहीं हुआ। आचार्य देव ने निर्देश दिया कि उस टोकरी का फल अस्पताल के रोगियों में वितरण कर दिया जाए। उसके बाद एल्बम के संबंध में बोले, उसमें ठाकुर जी का फोटो है ना, जमीन पर क्यों रखें? मैं कौन हूँ? मेरे साथ वार्तालाप करके मनुष्य ठाकुर जी के किसी विषय में प्रेरणा से अभिषिक्त हो सकता है। मैं तो प्रेरणा का एक माध्यम मात्र हूँ, इसके अलावे मैं कौन हूँ? मैं तो गुरु नहीं, तब मेरे चरणों में इसे क्यों रखेंगे? माताएं लज्जित होकर गलती स्वीकार करती हुई बोली, बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आचार्य देव ने कहा, अपराध की बात नहीं है, धूमधाम से ये सब करना अच्छा है, परंतु उनके मन के जैसा बन पाए हैं या नहीं, उसे जानने की आवश्यकता है। चंदन पेड़ के नीचे वास करते हैं, परंतु शरीर में चंदन की सुगंध नहीं आई, चलेगा? शरीर से चंदन की सुगंध तो आनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है क्या?
उसके बाद आचार्य देव एल्बम लेकर फोटो उलट पलट कर देखते हुए बोले, मातृ सम्मेलन हो रहा है, परंतु वहां पर सिर्फ श्री श्री वर्मा का फोटो फूल से सजा हुआ है, ठाकुर जी का फोटो क्यों नहीं है? पूछने पर पता चला कि वहीं मातृ सम्मेलन में सिर्फ वर्मा का ही फोटो रखा जाता है, ठाकुर जी का नहीं। यह बात सुनकर आचार्य देव ने कहा, ठाकुर जी को छोड़कर तो वर्मा नहीं है। ठाकुर जी से प्रेम करके उनका नीति विधि को उपयुक्त तरह से पालन करके एक व्यक्ति जैसा बन सकता है, उसकी ही उपमा वर्मा है। वर्मा है उपमा और ठाकुर जी स्वयं विधाता है। और आप लोगों के यहाँ तो देख रहा हूँ ठाकुर जी नहीं है। यह तो आदर्श की विच्युति है। यहाँ ठाकुर बाड़े की उपासना गृह में तो ठाकुर जी का फोटो है। नारी नीति में माताओं के लिए जो सब कहा गया है वह सब बातें वर्मा बोली हैं। नारी नीति पालन करने से क्या होता है, उससे वर्मा करके दिखलाई है। ठाकुर जी ने वाणियाँ दी हैं और उसको जीवन में मूर्त किया है, इसलिए उनको हम लोग केंद्र करके चलते हैं। बड़दा की इसलिए हम लोग उपासना करते हैं। ठाकुर जी के न रहने पर ये सब कुछ नहीं है, समझ में आया? ये उत्सव भी नहीं है, आनंद भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है, उद्दीपना भी नहीं है, मातृ सम्मेलन भी नहीं है, सत्संग भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी हैं तो सब कुछ है। और आप लोग यहाँ तो ठाकुर जी को ही हटाकर चल रहे हैं। ऐसा आचरण मुझे पसंद नहीं हुआ, मेरी भावना के साथ यह मेल नहीं खाता है। श्री श्री आचार्य देव के सानिध्य में एक दंपत्ति बैठे हुए हैं, उन दोनों में सामंजस्य का अभाव है। आचार्य देव ने पति से कहा, जो ठीक है, पुरुष को उसमें सशक्त रहना चाहिए, पुनः परिवार में पुरुष को विनयी भी रहना चाहिए, पत्नी को सहायता भी करनी चाहिए, खुशामद भी करना होगा, समझाना भी होगा, परंतु जो सही नहीं है उसमें सख्त रहना होगा, नहीं तो वह विवाह का उपयुक्त पात्र नहीं है। एक दंपत्ति की बातें सुनकर पत्नी से आचार्य देव ने कहा, सब मनुष्य अलग अलग तरह का होता है, जिसके साथ रहोगी उन लोगों को कायदा करके मैनेज करना चाहिए, समझ लेना चाहिए, नहीं तो सीखोगी कैसे? जीवन से क्या भागने से बचा जा सकता है? सीना तान कर बचना चाहिए। जो बचना नहीं सीखा है वह बचना भी नहीं जानता है। तुम तो स्वयं चिड़चिड़ी हो, तुम तो थोड़े में ही गुस्सा जाती हो, तुम कैसे संभाल पाओगी? तुमको क्या लगता है सभी मनुष्य फूल की पंखड़ियों की तरह उड़ता उड़ता मिलेगा और तितली उस पंखड़ियों के ऊपर बैठेगी अपना पंख फैलाकर? क्या यही जीवन है? जीवन कभी भी ऐसा नहीं होता है। जीवन सब समय कठोर सच्चाई है। जो आचरण तुम्हें पसंद नहीं होता है उसे जब हैंडल कर पाओगी वही होगा तुम्हारा मैनेजमेंट। टेंस्ड क्यों होगी? तुमको पसंद नहीं है तो नहीं करोगी, जो कर सकती हो करोगी। सीधा कहना यह मेरे लिए संभव नहीं है, कुछ कहने पर कान में रुई डाल लेना। वॉकमैन है ना, मोबाइल है ना, गाना सुना जा सकता है, गाना सुनते रहोगी तब बात कानों में नहीं जाएगी। इसी तरह की समस्या सुनकर आचार्य देव ने वास्तव घटना का उदाहरण देते हुए कहा, ठाकुर जी विश्वंभर सील से बोले, देखो तो बारिश होगी या नहीं। विश्वंभर आकाश की तरफ देखकर बोले, ठाकुर आज संध्या तक होगी। संध्या में बारिश हुई। ठाकुर जी ने कहा, हमारा विश्वंभर साइंटिस्ट वैज्ञानिक हो गया है, वह एक साधारण नाई। ठाकुर जी ने क्या जो कह दिया, हो सकता है ठाकुर जी उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए बारिश करवाए हों, परंतु उनकी यह प्रशंसा की वाणी किस तरह कार्य किया। असल में विश्वंभर की पत्नी थोड़ी झगड़ालू स्वभाव की थी, काम के समय आकर कुछ न कुछ बड़बड़ाते रहती थी, परंतु विश्वंभरदा बिना कुछ जवाब दिए काम करते रहते थे। एक व्यक्ति उनसे पूछा, आपकी पत्नी जो इस तरह से आपको बोलते रहती है, आप उसका जवाब नहीं देते हैं? विश्वंभरदा ने कहा, ठाकुर जी ने कहा है मैं साइंटिस्ट हूँ, ये मूर्ख महिला क्या समझेगी? इसका अर्थ हुआ इग्नोर करने का तरीका को वे लॉजिक देकर तैयार कर लिए कि वे एक साइंटिस्ट हैं, कोई बड़ा व्यक्ति हैं। आप भी उस तरह से रहेंगे, कर्म से युक्त रहें, कर्म आपको अच्छा ही फल प्रदान करेगा। स्वयं ठाकुरमुखी होकर चले, सभी जिससे ठाकुरमुखी बन सके उसके लिए जो जो करनी है वही करो। एक माँ ने आचार्य देव से कहा, एक व्यक्ति मेरे संबंध में लोगों से कह रहे हैं कि मैंने प्रतिलोम विवाह किया है। यह सुनकर आचार्य देव ने पूछा, आपने क्या ऐसा किया है? नहीं,
परंतु वे सभी से कह रहे हैं। आप जिससे सुने हैं और जो व्यक्ति ने कहा है, उन दोनों में मुकाबला करवाए हैं? नहीं। तब आश्रमिक शशिभूषण दा पति को आचार्य देव ने निर्देश दिया कि उक्त माँ को गेट के सामने बैठने के स्थान पर टंगा हुआ श्री ठाकुर जी की एक वाणी को सुना कर लाओ। वाणी है, निंदा की बात पर ध्यान जो देता, मुकाबिल नहीं करवाता, अनाहुत पातित्य होता, शुभ उसको नहीं चलाता। उक्त माँ वाणी देखकर आने के बाद आचार्य देव ने कहा, मुझसे भी तो कई लोग निंदा करते हैं। इस संबंध में अवज्ञा करने के अलावे और कुछ नहीं किया जा सकता है। यही है ठाकुर जी का विधान। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप निंदा सुनकर बेचैन हो जा रही हैं। इसका अर्थ है आप स्वयं से कितना प्रेम करती हैं। इतना ही प्रेम यदि ठाकुर जी के प्रति रहता तब मेरे जैसी होती। आपसे मेरा इतना ही अंतर है। मैं स्वयं से प्रेम जरूर करता हूँ, बात सही है, परंतु मैं स्वयं से ज़्यादा ठाकुर जी से प्रेम करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए मैं रहकर भी ठाकुर जी के जैसा बना रहता हूँ। मुझे सुबह उठना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है, जरा सा भी अच्छा नहीं लगता है, तो भी मैं दिन कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे ठाकुर बाड़ी जाने से ठाकुर जी को अच्छा लगेगा, उनको अच्छा लगेगा, इसलिए मैं जाता हूँ। मुझे धोती पहनने से बहुत विरक्ति है, परंतु मैं इसे सब समय पहन कर रहता हूँ। अब घर के अंदर भी अधिकतर समय धोती ही पहन कर रहता हूँ। इसलिए सबसे विरक्तिपूर्ण पोशाक मुझे क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि ठाकुर जी से प्रेम करता हूँ। इसलिए मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ या कोशिश करता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगा लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे रोज रोज एक रूटीन में चलना मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, मुझे रोज खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता है। खाना पीना जो मनुष्य रोज करता है, यह भी रोज मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पिताजी श्री दादा के नज़दीक बैठता हूँ, यह भी मुझे रोज अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है धत आज नहीं जाऊँगा, परंतु मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरा जाना उनको अच्छा लग सकता है। मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको अच्छा लगेगा, मुझे देख पाने पर उनको अच्छा लगेगा, यही भावना से जाता हूँ। उक्त माँ तो भी बोली, अच्छा दादा, जब कोई कुछ बोलता है तो हम लोग प्रतिवाद उसका नहीं करेंगे? आचार्य देव ने कहा, सुनिए, प्रतिवाद क्यों करेंगे? यदि आपके सम्मुख बोले तब बोलिएगा, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। वे यदि कहते हैं अमुक ने आपके संबंध में कहा है, तब कहिएगा ठीक है, अमुक आने पर आप मेरे सामने यदि बुलवा सकते हैं तब ठीक रहेगा, तब मैं मुकाबला करूँगा। इससे देखिएगा कि कितने आनंद में रह सकते हैं। हम लोग तो आनंद में रहना चाहते हैं, और आनंद का अर्थ है नंदना वर्धना, जो नंदित करता है, जो उत्फुल्ल करता है, आनंद वही है। उक्त माँ तो पर भी अभियोग कर रही थी। उस संबंध में आचार्य देव ने कहा, अंततोगत्वा हम लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्य में भ्रांति रह ही सकती है। हो सकता है एक व्यक्ति मुझे अच्छा लगता है, तब मैं दूसरों से कह सकता हूँ, उनके साथ आलाप करेंगे, अच्छा लगेगा। जैसे मुझे यदि शांतिदा कर अच्छे लगते हैं, मैं किसी से कह सकता हूँ, आपको जो कहना हो शांतिदा को बतलाएंगे। परंतु आपको यदि लगता है शांतिदा की तुलना में माझीदा, अन्नदा प्रसाद के साथ बात करने से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो बतलाएंगे। यदि कोई एक उपयुक्त व्यक्ति है तो उसका संग मनुष्य करता ही है, उसको रोका नहीं जा सकता। यदि बाबाई चक्रवर्ती में ऐसा गुण रहता है, वह मनुष्य को ठाकुर जी के पथ पर अभिषिक्त कर सकता है, तब मनुष्य उसके पास जाएगा ही। हजार रोकने पर भी उनको छोड़कर नहीं जाएगा। यदि जंगल में भी रहते हैं, वहां पर भी मनुष्य पहुंच जाएगा। तब असल बात है, मैं जिससे ठाकुर जी को अपने हृदय में धारण कर सकूं, मुझे कितने लोग सैल्यूट कर रहा है उसका कोई मूल्य नहीं है। मैं कितना उनको अंतर में धारण कर पाया हूं, वह है मेरी असली बात। लोग मेरे चारों ओर कितने भीड़ इकट्ठा किए हुए हैं, उसका कोई मूल्य नहीं है। जीवन के अंत में पॉइंट्स वे ही देंगे। स्रोत उत्क्रमणी गाथा, लेखक श्री सुभाष मुसीब, आलोचना पत्रिका से संकलन व अनुवादक श्री दीपानंद प्रसाद।